डेली डोज न्यू मेक्स द न्यूज। आज की खबर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। जी हाँ, एआई इज अ टूल नॉट अ थ्रेट, बट इज दैट द केस नाउ? क्या हम एआई को सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं या आज की दुनिया में वो हमारा सब कुछ बन चुका है? एक चैटबॉट जो आपके सारे सवालों का जवाब दे देता है, एक ऐसा एआई जो आप जैसा चाहे वैसी पिक्चर्स बनाकर दे सकता है, डीप, फेक, रियल, सारी इमेजेस, सब कुछ आपको प्रेजेंट कर सकता है जस्ट एक क्लिक से। क्या ये दुनिया को आसान बना रहा है या एक थ्रेट दे रहा है? जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर 7 कंपनीज ने मिलकर इस चीज के ऊपर डिस्कशन किया है। आइए खबर जान लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को घोषणा की कि ओपन एआई, अल्फाबेट और मेटा प्लेटफॉर्म सहित एआई कंपनियों ने टेक्नोलॉजी को सुरक्षित बनाने के लिए एआई जनरेटेड कंटेंट को वाटरमार्क करने जैसे उपायों को लागू करने के लिए व्हाइट हाउस में वॉलंटरी कमिटमेंट दिया है। जो बाइडेन ने कहा कि ये जितने भी कमिटमेंट्स हैं ये काफी प्रॉमिसिंग हैं, लेकिन हम सबको साथ मिलकर काम करना है इस थ्रेट को दूर करने के लिए। क्या आप जानते हैं कि एआई से काफी सारी मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होती है? वर्स्ट केस सिनेरियो देखा जाए तो एआई ह्यूमंस तक को रिप्लेस कर सकता है और ह्यूमैनिटी को ठेस पहुंचा सकता है। ह्यूमैनिटी कैन बी फिनिश्ड ड्यू टू दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम इतना डिपेंडेंट होते जा रहे हैं इस टेक्नोलॉजी पे। व्हाइट हाउस में जितने भी लोग प्रेजेंट थे उनको एड्रेस करते हुए जो बाइडेन ने कहा कि वी नीड टू थिंक अबाउट द ग्रोइंग कंसर्न्स अबाउट पोटेंशियल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमें ध्यान देना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे लोगों के दिमाग में घर कर रही है। वो डिस्ट्रप्टिव पर्पसेस के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो इसीलिए वी मस्ट हैव अ क्लियर आई एंड अ विजिल आई ऑन दीज थ्रेट्स जो इमर्ज हो सकते हैं एआई की मदद से। कंपनियों ने, जिसमें एंथ्रोपिक, इन्फ्लेक्शन, Amazon, ओपन एआई पार्टनर माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल है, सबने मिलकर एक प्लेज ली है कि वो टेस्ट करेंगे सिस्टम्स को रिलीज करने से पहले, ताकि वो इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें अबाउट हाउ टू रिड्यूस द रिस्क और साइबर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सके। एआई के ऊपर जो स्टेप लिया गया है उसको बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की एक जीत बताया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने एफर्ट लिया है टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने का, जो एक्सपीरियंस कर रही है एक बूम इन इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर पॉपुलैरिटी। लोग हद से ज्यादा डिपेंडेंट होते जा रहे हैं एआई के ऊपर, जिसको रेगुलेट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है प्रेजेंट एरा का। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा कि वो जो बाइडेन के इस डिसीजन को वेलकम करते हैं, जिससे एआई को अधिक सुरक्षित और जनता के लिए अधिक फायदेमंद बनाने में मदद मिलेगी। ऐसे डिसीजंस पर चर्चा हो क्यों रही है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि चैट जीपीटी और ऐसे एआई टूल्स हमारा काम आसान बना रहे हैं, लेकिन हमारे ही एम्प्लॉयमेंट पर थ्रेट डाल रहे हैं। यही रीजन है कि वर्ल्ड के काफी सारे कंट्रीज, पार्लियामेंट्स इस चीज पर डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे अर्थव्यवस्था या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ऐसी उभरती हुई तकनीकों के तरीकों पर विचार किया जाए। फैक्ट की बात यहाँ पर यह है कि यूएस इज लैगिंग बिहाइंड ईयू यानी यूरोपियन यूनियन इस एआई के मैटर पर। ईयू ने क्या किया था? ईयू ने जून के टाइम पर अग्री किया था एक ड्राफ्ट रूल, जिसके अकॉर्डिंग चैट जीपीटी को अपने एआई जनरेटेड कंटेंट को डिस्क्लोज करना एक मस्ट है। उसके अलावा डिस्टिंग्विश करना डीप, फेक और रियल इमेजेस में, ताकि सेफगार्ड्स बने रहें इस इलीगल कंटेंट पे जो सर्कुलेट हो जाता है लोगों के बीच में। ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे जिसको लेना एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन था। अमेरिकी सीनेट में बहुमत वाले चक शुमर ने जून में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सुरक्षा उपायों को आगे बढ़ाने और सुनिश्चित करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन बुलाया था, जिसके अकॉर्डिंग डिस्कस किया जा सके कि हाउ टू प्रोटेक्ट द कंट्री फॉर ऑल दिस। अब किया क्या जाएगा? प्रयास के हिस्से के रूप में 7 कंपनियों ने एआई द्वारा उत्पन्न टेक्स्ट, छवियों, ऑडियो से लेकर वीडियो तक सभी प्रकार के कंटेंट को वाटरमार्क करने के लिए कहा है, जिसके अकॉर्डिंग उस वाटरमार्क में डेट होगी कि कब ये काम किया गया है। ऑल्दो ये क्लियर नहीं है कि वाटरमार्क किस तरीके से आएगा, कैसे लोग उसको मिसयूज नहीं कर पाएंगे, बट ये स्टेप लिया जाएगा एक प्रॉपर तरीके से। और भी कई सारे डिसीजंस पर बात की गई है, जैसे पहला है सिक्योरिटी टेस्टिंग एआई प्रोडक्ट्स की, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन मिल पाएगी कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स या इंफॉर्मेशन एआई के थ्रू दी गई है
ताकि टेक्नोलॉजी के रिस्क को मैनेज किया जा सके। सेकंड, इंश्योर करना कि कंज्यूमर्स स्पॉट कर पाए उस AI जनरेटेड मटेरियल को बाय इम्प्लीमेंटिंग वाटरमार्क्स या अदर मींस जिससे ये पता चल सके। उसके अलावा पब्लिकली रिपोर्ट करना अबाउट द कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस उनके सिस्टम के बारे में एक रेगुलर बेसिस पे, जिसमें सिक्योरिटी रिस्क भी बताए जाएंगे, एविडेंसेस ऑफ बायस भी दिए जाएंगे, ऐसा सब। फोर्थ, डिप्लॉइंग द एडवांस AI टूल्स ताकि सोसाइटी के और बड़े चैलेंजेस को फेस किया जा सके, जैसे कैंसर कैसे क्योर हो सकता है, क्लाइमेट चेंज को हम कैसे रोक सकते हैं, एटसेट्रा। लास्टली, रिसर्च करना रिस्क ऑफ बायस, डिस्क्रिमिनेशन, प्राइवेसी इन्वेजन, इन सब के ऊपर AI टूल्स की मदद से। जितनी भी कंपनीज ने आपस में बैठकर बात की है, दे हैव प्लेज्ड टू टेक केयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड ड्यू टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि AI सिर्फ हमारी मदद के लिए है, हमारा सब कुछ नहीं है। स्टूडेंट्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि ऑल ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट्स जितने भी दिए जा रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि वी विल जस्ट राइट इट आउट फ्रॉम द AI टूल्स। उसका मतलब ये है कि हमें अपनी क्रिएटिविटी को खत्म नहीं होने देना है और AI टूल को जुडिशियसली यूज करना है। ये ध्यान रखना है कि मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड जल्दी होती है इंफॉर्मेशन से, इसलिए हर चीज को एनालाइज करके फेक न्यूज रियल न्यूज में डिफरेंशिएट करके फिर ही किसी कंक्लूजन पर पहुंचना चाहिए। तो चलिए फिर नई खबर के साथ जुड़ूंगी, तब तक बने रहिए डेली डोज पर। नमस्कार।